नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन आपके बैंक बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। मिलिए राहुल और अमित से। दोनों की उम्र 23 साल है, दोनों एक ही कॉलेज से निकले और दोनों की सैलरी 30,000 रुपए है। राहुल अपनी पहली सैलरी से 2,500 रुपए की ईएमआई पर एक महंगा फोन लेता है। हर शनिवार दोस्तों को पार्टी देता है और योलो के नारे लगाता है। दूसरी तरफ अमित है जो वही पुराना फोन चलाता है, लेकिन अपनी सैलरी का 5,000 रुपए चुपचाप एक इंडेक्स फंड में डाल देता है। आज हमें लगता है कि राहुल मजे कर रहा है और अमित कंजूस है, लेकिन दोस्तों 10 साल बाद राहुल उसी मिडिल क्लास चूहा दौड़ रैट रेस में फंसा होगा, जबकि अमित के पास अपनी खुद की गाड़ी और शायद घर के लिए डाउन पेमेंट तैयार होगा। भारत में करोड़ों युवा राहुल की तरह जी रहे हैं। आज मैं आपको अपनी लाइफ की वो 7 गलतियां बताऊंगी जिन्होंने मुझे सालों पीछे धकेल दिया था। अगर आप अपनी 20s में हैं तो कान खोलकर सुनिए, क्योंकि ये बातें कोई कॉलेज नहीं सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली 2 गलतियों से, जो जुड़ी है अमीर दिखने की इस होड़ से। और पहली गलती वो है अमीर दिखने के चक्कर में असल में गरीब बने रहना। इस चीज को एक फैंसी नाम दिया गया है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। होता क्या है, जैसे ही सैलरी बढ़ी खर्चे भी रॉकेट की तरह ऊपर भागते हैं। नई नौकरी मिली तो फौरन नया फोन चाहिए, प्रमोशन हुआ तो नई कार लेनी है। ये एक ऐसा जाल है जिसे सुनहरी हथकड़ियां भी कहते हैं। मतलब लोग ऐसी नौकरी में फंस कर रह जाते हैं जिससे वो नफरत करते हैं, सिर्फ उन चीजों की किश्तें चुकाने के लिए जिनकी उन्हें असल में जरूरत भी नहीं है। पर सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? जवाब है सोशल प्रेशर। दोस्तों को दिखाना है, रिश्तेदारों को इम्प्रेस करना है। लेकिन एक सच बताऊं, महंगे ब्रांड या लेटेस्ट गैजेट्स खरीदने से आपकी नेटवर्थ नहीं बनती। असली अमीरी बैंक बैलेंस में होती है, जूतों के डिब्बे में नहीं। जैसा कि जय शेट्टी ने कहा है, लक्ष्य अमीर दिखना नहीं है, लक्ष्य पैसे की चिंता से आजाद होना है। और इसी दिखावे से जुड़ी है दूसरी गलती, क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसना। देखिए, क्रेडिट कार्ड अमीर लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया टूल है, लेकिन जो लोग सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट चुकाते हैं उनके लिए ये किसी फंदे से कम नहीं है। बैंक आपसे 40% तक का ब्याज वसूल सकते हैं। जी हाँ, 40%। ये दुनिया का सबसे महंगा लोन है और एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, अब आती हैं तीसरी और चौथी गलती पर, जो है अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। हम सब यही मानकर चलते हैं कि भाई सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहेगा, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी सरप्राइज दे सकती है। तो तीसरी गलती है इमरजेंसी फंड का न होना। इसका सीधा साधा हल है, आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा हर वक्त मौजूद होना चाहिए। मतलब आपका किराया, ईएमआई, राशन पानी का खर्च। ये पैसा आपका सेफ्टी नेट है। अगर कल को नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ये आपको कर्ज के दलदल में गिरने से बचाता है। मैं तो इसे आज़ादी का फंड कहता हूं। और चौथी गलती, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना। प्लीज एक बात गांठ बांध लीजिए, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा का कवच है। और 20s में टर्म इंश्योरेंस बहुत ही कम प्रीमियम पर मिल जाता है। ये बस इस बात को पक्का करता है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार पर अचानक से पैसों का पहाड़ न टूट पड़े। अब बात करते हैं 5वीं गलती की, और सच कहूं तो ये एक ऐसी गलती है जो पैसों से भी ज्यादा महंगी पड़ती है। ये गलती है अपनी सबसे बड़ी दौलत को बर्बाद करने की, और वो दौलत है समय। ज्यादातर नौजवान यही सोचते हैं, अरे अभी तो उम्र ही क्या है, बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये बाद में आपको कितना महंगा पड़ सकता है, क्या आपने कभी सोचा है? चलिए आपको दिखाती हूँ। वापस चलते हैं राहुल और अमित की कहानी पर। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पूरी कहानी खुद ब खुद कह देता है। अमित ने 22 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। दूसरी तरफ राहुल ने 8 साल बाद यानी 30 की उम्र में उतनी ही एसआईपी शुरू की। नतीजा, 50 साल की उम्र में अमित के पास लगभग 1.4 करोड़ रुपए होंगे, जबकि राहुल के पास सिर्फ 45 लाख। दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग का जादू, जो लंबे समय में अपना कमाल दिखाता है। तो असल में राहुल को सिर्फ उन पैसों का नुकसान नहीं हुआ जो उसने इन्वेस्ट नहीं किए, नहीं, 8 साल की इस देरी ने उसे लगभग 1 करोड़ रुपए से पीछे कर दिया। सोचिए, पूरे 1 करोड़। ये वो पैसा है जो उसका हो सकता था, लेकिन उसने समय को अपने हाथ से फिसलिया दिया। ठीक है,
पैसों के इन्वेस्टमेंट की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं छठी गलती की। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड से ज्यादा जरूरी है, पर जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, और वो है खुद पर किया गया निवेश। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी सैलरी से ज्यादा नहीं बचा सकते, लेकिन आप अपनी कमाई हमेशा बढ़ा सकते हैं। और ये कैसे होगा? अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज को बढ़ाकर। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलता है, और वो भी किसी भी स्टॉक से कहीं ज्यादा। तो सवाल है कि खुद पर इन्वेस्ट कैसे करें? अरे बहुत आसान है। कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई नई स्किल सीखिए, ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको सोचने का एक नया तरीका दें। कोई साइड हसल शुरू कीजिए। याद रखिए, अपने दिमाग में किया गया निवेश आपको पूरी जिंदगी डिविडेंड देता है। और अब आते हैं 7वीं और आखिरी गलती पर, जो आज के सोशल मीडिया के दौर में सबसे खतरनाक है, और वो है जल्दी से जल्दी अमीर बनने का लालच। वो 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम तो सुनी होगी। आजकल इसका नया डिजिटल रूप आ गया है। इन्फ्लुएंसर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने एक ही दिन में लाखों कमा लिए हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा जाल है। एक सिंपल सा नियम याद रखिए, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है, तो वो शायद सच है ही नहीं। और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, ज़ीरोधा का ये डेटा आपकी आंखें खोल देगा। 82% ट्रेडर्स हर साल पैसा गंवाते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि बिना जानकारी के ट्रेडिंग करना इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि जुआ है, जिसमें हार लगभग तय होती है। ये तस्वीर सब कुछ कह देती है ना? दौलत बनाना एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए और लगातार सीखते रहने की इच्छा चाहिए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है धीरे धीरे अमीर बनना। तो दोस्तों, क्या आप भी इन 7 में से कोई गलती कर रहे हैं? अगर हाँ, तो घबराइए मत। आज इस वीडियो को देखना ही आपकी सुधार की पहली सीढ़ी है। आज का आपका होमवर्क है, अपनी अगली सैलरी का कम से कम 10% हिस्सा इन्वेस्ट करें और अपनी एक ऐसी स्किल पहचानें जिसे आप अगले 3 महीने में बेहतर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपने उस दोस्त को जरूर भेजें जो बहुत ज्यादा खर्चे करता है। कमेंट में लिखिए, आई एम टेकिंग कंट्रोल ऑफ माई मनी, ताकि मुझे पता चले कि आप सीरियस हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपना पहला घर कैसे खरीदें। सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।